हेलो एवरीवन, सो प्लीज़ वेलकम ट्विंकल स्टडी क्लासेस। हम लेकर आए हैं क्लास 7 की के साइंस का चैप्टर लेकर, चैप्टर 4 हीट लेकर। ठीक है, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हीट के हम 8 एक्चुअल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 7 में आते हैं। बच्चों को जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसके बारे में हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। बट हम इस चैप्टर को स्टार्टअप करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हीट होता क्या है। हम आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ अ हीट। कोई पूछे व्हाट इज़ अ हीट, कई बार ये होता है कि हम इतना ईजली आंसर को भी हम बता नहीं पाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं हीट होता क्या है। व्हाट इज़ अ हीट कोई पूछे, हीट है क्या। हीट के नाम से आपको पता लगता है ना कि हीट गर्म गर्म। हीट आप सोचते हैं गर्म। कोई कोई पूछे आपको व्हाट इज़ अ हीट, आप क्या आंसर देंगे? व्हाट इज़ अ हीट आप देंगे हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि हमारी मदद करती है फील करने के लिए गर्माहट को और ठंडक को। बट नहीं, हीट जो है स्पेशली गर्माहट को ही फील करवाती है। बिकॉज अगर हमने कोई पानी उबाल रहे हैं उससे हीट, हम बोलते हैं ना हीट, उतना तापमान रखो जितना उस चीज़ का तापमान होना चाहिए। इसी को बोलते हैं हीट। चलो हम टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं जो कि बच्चों के लिए हैं। सो लेट्स बिगिन द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्या बोला हुआ है कि हमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, क्या क्या सिमिलैरिटी है और क्या क्या डिफरेंस है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले हम सिमिलैरिटीज को देखेंगे। बोथ थर्मोमीटर्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब्स। दोनों में क्या होता है, थर्मोमीटर जो होता है वो कंसिस्ट करता है लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब्स। ठीक है, और बोथ हैव अ बल्ब एट वन एंड। दोनों के बल्ब होते हैं एट वन एंड, और दोनों के बोथ कंटेन मरकरी कंटेन करते हैं बल्ब के अंदर। बोथ कंटेन सेल्सियस स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब। ठीक है, अब डिफरेंसेस क्या है इनके बीच में। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर 35 to 45 डिग्री सेल्सियस, while the range of laboratory thermometer is minus 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. Okay. Second, clinical thermometer has a nick near the bulb, while there is no kink in the laboratory thermometer. Third, due to kink, mercury does not fall down on its sound. Okay. ये था first question. Now discuss the question number 2. Give two examples of each of the conductors and insulators of heat. हम दो एग्जाम्पल देखेंगे कंडक्टर्स की और इंसुलेटर्स की। कंडक्टर्स की आ गई एल्यूमिनियम एंड कॉपर, और इंसुलेटर की आ गई प्लास्टिक एंड वुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट इज कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स डैश टेम्परेचर। Temperature of boiling water cannot be measured by a dash thermometer, clinical thermometer. Temperature is measured in degree Celsius. No medium is required for transfer of heat by the process of radiation. A cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. It transfers heat to its other end by the process of conduction. Clothes of black colors absorb heat better than clothes of light colors. Okay. So question number 4, match the following. Land breeze blows during night. Sea breeze blows during day. Dark colored clothes are winter. Light colored clothes are preferred during summer. Okay. Question number 5. Discuss why wearing more layers of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing. इसका आंसर हम लिखेंगे ड्यूरिंग विंटर। सर्दियों के मौसम में क्या होता है, व्हेन वी हैव सो मैनी लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ऑन आवर बॉडी। हमारी जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जब द एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ क्लॉथ्स एक्ट एज एन इंसुलेटर। और हमारी बॉडी में क्या होते हैं, इन्होंने बताया है कि हमारी बॉडी में क्या करते हैं। जब सर्दी का मौसम आता है, जब हमारी बॉडी में ट्रैप होती है, हवा ट्रैप होती है, तो हमें उसकी वजह से हमें क्या लगती है, ठंडक लगती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, विंटर के कपड़े पहनते हैं। दिस इज़ द रीज़न बाय वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग कीप्स अवर बॉडी वार्म इन विंटर। इसीलिए क्या क्या कहा जाता है, सबसे पहले मैं आपको मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ।
डिटेल में कहने का मेरा मतलब ये है कि देखो, अगर सर्दी में हमें कोई भी हवा हमारी ट्रैप कर सकती है हमारी बॉडी में, हम हमें ठंडक लगने लगती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं ज़्यादा, एक दो नीचे से 2 टी-शर्ट्स डाली, ऊपर से स्वेटर डाली, शर्ट डाली, ऊपर से स्वेटर डाली। जस्ट उससे क्या रहता है, अगर हमारी बॉडी में अगर एयर क्रॉस करे, हमारी बॉडी में एयर क्रॉस नहीं हो सकती, बिकॉज ऑफ दिस हमारी बॉडी वार्म रहती है, हमारी बॉडी वार्म रहती है। इसी वजह से जो है विंटर में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो है हीट अप रहे, ताकि जो ठंडक हवा है वो हमारी बॉडी में एंटर ना होने पाए। ओके, दैट्स क्लियर। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है ये, तो क्वेश्चन इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ठीक है। और ये तो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये एग्जाम में आपको आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला हुआ है, लुक एट फिगर मार्क किए हुए हैं, वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इन्होंने 3 चीज़ें बताई है, रेडिएशन, कंडक्शन और बाय कन्वेक्शन। इन्होंने फिगर बनाई है, उसमें बताया भी हुआ है कि कन्वेक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन होता है फ्रॉम फ्लेम टू द बॉटम ऑफ पैन, ठीक है, बॉटम ऑफ द पैन के जो नीचे वाला वो हिस्सा है वो हो गया रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है, फ्रॉम लोअर सरफेस टू अपर सरफेस ऑफ द पैन, ठीक है, उसका। कन्वेक्शन हो गया बेस टू द अपर रीजन ऑफ पैन वाटर, ठीक है, पानी वाला, ठीक है, दैट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, in places of hot climate, it is advised that the outer walls of houses be painted white. Explain. In hot season, गर्मियों के मौसम में क्या होता है, गर्म सीजन जब होता है, the outer walls of the houses should be painted white. क्या होता है, हमारे घर में क्या करते हैं, हम पेंट कर देते हैं वाइट कलर के ऊपर से वाले हिस्से, बिकॉज वाइट कलर रिफ्लेक्ट्स बैक द हीट रेडिएशन। बिकॉज वाइट कलर क्या रिफ्लेक्ट करता है, हीट रेडिएशन रिफ्लेक्ट करता है, विच फॉल्स अपॉन इट, दैट इज वाई। इसीलिए जो है रूम रिमेन कूल, और रूम बिल्कुल ठंडा लगता है, दे डू नॉट वार्म इन समर, और वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं लगता गर्मियों के मौसम में, इसलिए जो लोग हैं वो ज़्यादा वाइट कलर को प्रेफर करते हैं वॉल्स में करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 1 लीटर, कुछ MCQs है, ठीक है। 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of the mixture will be 80 degrees Celsius. More than 50 degrees Celsius but less than 80 degrees Celsius, 20 degrees Celsius, between 30 degrees Celsius and 50 degrees Celsius. इसका आएगा कि हमारा मैक्सिमम जो है 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन होना चाहिए। तो नेक्स्ट 9, an iron ball at 40 degrees Celsius is dropped in a mug containing water. At 40 degrees Celsius, the heat will be flow from iron ball to water, not flow from iron ball to water, or from water to iron ball. Flow from water to iron ball, increase the temperature of both, not flow from iron ball to water or from water to iron baked. 10th, a wooden spoon is dipped in a cup of ice cream, its other end becomes cold by the process of conduction, cold by the process of convection, या process by the radiation. Does not become cold, आएगा does not become cold. 11, stainless steel pans are usually provided with copper bottoms. The reason for this could be that copper bottom makes a pan more durable. Such pans appear colorful. Copper is a better conductor of heat than stainless steel. Copper is easier to clean than the stainless steel. Copper is a superior conductor of heat to the stainless steel. ठीक है, ये रहे आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। तो इन क्वेश्चन आंसर्स को आप अच्छे से पढ़ लेना। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स तक मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी कोई डाउट ना हो। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। मैं क्लास 7 का ही नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करूंगा जल्द ही। तो जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा सोइल चैप्टर के ऊपर मैं बहुत जल्द टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरे उसी में होंगी। सो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। बाय।